नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। कश्मीर में एक रात गुजरी और कल कुछ घंटे। अभी इतनी जल्दी कोई राजनीतिक भविष्यवाणी करना या उसके बारे में कोई आकलन करना तो संभव नहीं है। जो हमारे पास सैंपल्स कुछ मिले, ये कुछ यहाँ का माहौल ऐसा है जिसके कारण आप पहले से जानते हैं। थोड़े बहुत उसमें और नई चीज़ें कि लोग रिकॉर्ड पे बोलने से बहुत डरते हैं। हमारे देश में वैसे तो हर जगह ही ऐसा है। दलित समाज के बहुत सारे लोग, आदिवासी समाज के लोग, गरीब लोग, अल्पसंख्यक भी बहुत जगह अपनी राजनीतिक राय या किसी भी मुद्दे पर राय देने से डरते हैं। उनको लगता है कि इससे उनका कोई नुकसान कर सकता है। यहाँ तो खैर एक खास स्थिति है। एक लंबे समय से करीब 3 दशक से ज़्यादा, अब तो चौथा दशक है जब यहाँ टेररिज्म रहा है और उसकी वजह से सुरक्षा बलों का बहुत बड़ा असर है। पिछले 5 सालों से यहाँ लोकतंत्र सस्पेंड भी था, परिवर्तन भी हुए हैं यहाँ की व्यवस्था वगैरह में। सब मिलजुल के एक भय का वातावरण बहुत ही गंभीर है साधारण लोगों में। और मैं अपनी रिपोर्टिंग में कोशिश करता हूँ कि बातचीत साधारण लोगों से ही हो और वो निकल के आए। राजनेताओं से भी कभी कभार मिल लेते हैं, लेकिन कोशिश होती है कि साधारण लोग क्या सोच रहे हैं, क्या समझ रहे हैं और क्या कहना चाहते हैं। तो थोड़ा बहुत जो कल संभव हो सका वो सब अभी आप विभिन्न क्लिप्स में देखेंगे। एक जो यहाँ के सामाजिक और आर्थिक ताने बाने को बताता है। डल झील है, उसमें शिकारे चलते हैं, चलाने वाले ये टूरिज्म का मौसम नहीं है तो वो बैठे हुए हैं खाली। उनकी कठिनाइयां हैं। उन पर कोई एक टैक्स प्रपोज किया है सरकार ने जिससे वो बहुत चिंतित है। उसकी आलोचना वो करना चाहते हैं लेकिन कैमरे पे नहीं। नाम एक सज्जन से बातचीत हुई है लेकिन उनकी बार बार गुजारिश थी कि रिकॉर्ड न करें, रिकॉर्ड कर लें तो अपलोड न करें, वीडियो न चलाएं। तो हम ये ख्याल रखते हुए उनकी आइडेंटिटी छुपाते हुए इस वीडियो में आपको बताएंगे। उनका नाम और उनका चेहरा हम नहीं दिखाएंगे, आवाज़ आप उनकी सुन सकेंगे। तो ऐसे और लाल चौक वगैरह में घूमे, चीज़ों में कुछ आप कह सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हुए हैं, बहुत सारे हो रहे हैं। भ्रष्टाचार जब भी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम होते हैं तो उसमें शिकायतें हर जगह आती हैं, तो यहाँ भी हैं। बिना उस पर गए हुए जो कुछ ठीक चीज़ें आई सामने वो ये है कि वो काफ़ी समय से अब पत्थरबाजी वगैरह नहीं हो रही है। डर के वातावरण से भी हो सकता है, कंट्रोल से भी हो सकता है, धीरे धीरे परिस्थितियों में बदलाव से भी हो सकता है। लेकिन लोगों की जो एक हमारे दिल्ली के प्रति जो भावना है और दिल्ली में जो भी गद्दी पे होता है उसमें बहुत स्थायीपन है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। वो जो सबसे ज़रूरी चीज़ मुझे लगता है कि जब तक वो नहीं होगा तो चीज़ें होते हुए भी ठीक नहीं होगी। तो ये सब है अभी इन क्लिप्स में जो आप अभी देखेंगे, उनमें थोड़ी सी इन सब चीज़ों की आपको एक झलक मिलेगी। राजनीतिक टिप्पणी के लिए हम दूसरे वीडियोस तैयार कर रहे हैं लोगों से और मिल रहे हैं, और सैंपल्स हमारे पास हो जाएं तो वो टिप्पणी भी आपके पास आने वाले वीडियोस में आप देखेंगे। देखिए, तब तक जो हम लोगों ने यहाँ अभी देखा भाला है, जो समझा है, उसको थोड़ा बहुत उनके दृश्य आप तक प्रस्तुत है। ये जो दृश्य है के नीचे डल झील, पहाड़ियों के नीचे डल झील, और इसमें तरह तरह की नावें, एक रोजगार का साधन भी है और अप्रतिम सौंदर्य है और बंदूकें हैं। यही है कश्मीर। ये बंदूकें अब यहाँ की सच्चाई है। दशकों से 87-88 से पिछली सदी में शुरू हुआ, वो सब दिलों में भरा हुआ है और जब तक दिलों में से नहीं वो ठीक होगा
कागज़ों पर हमने बहुत बार बहुत तरह से ठीक किया, बहुत सी रेखाएं, बहुत सी धाराएं मिटाई बनाई, लेकिन जो चीज़ें दिलों में गुदी हुई हैं वो काम लंबा है और बड़े धैर्य से किया जाने वाला है, तभी जो लक्ष्य है वो संभव है। बाकी तो दादागिरी है, जब जिसके पास बंदूक होती है वो अपने को सही ठहरा देता है। ये सुरक्षा वाहन और सुरक्षा कर्मी इसके पीछे हैं बहुत सारे। ज़्यादातर जगहों पर इस तरह से कश्मीर का एक कैरेक्टर दिखता है इससे कि स्थितियाँ कमोबेश एक लंबे समय से वैसी ही बनी हुई हैं। एक ज़बरदस्ती की बर्फ़ है जो कभी भी पिघल सकती है। दिलों में जब तक चीज़ ठीक नहीं होगी, कागज़ों पर ठीक करने से बहुत मुश्किल है कि हम उसमें कोई बदलाव सचमुच में कर सकें। नीचे कारोबार है, ऊपर मस्जिद है, सड़क के इस पार डल झील है और नीचे सुरक्षा कर्मी है। मस्जिद पर ये एक बोर्ड झिलमिला रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, जो बता रहा है कि असर की नमाज 5:10 पे है। कश्मीर सब कुछ मिलजुल कर। सुरक्षा के तरह तरह के वाहन, देखिए एक और वाहन है, ये सब बख्तरबंद है। हिंसा की घटनाएं सच्चाई है। सुरक्षा के असंख्य वाहन ऐसी भीड़ भरी जगहों पर होते ही होते हैं जहां आशंका बनी रहती है। यहाँ आते रहते हैं जब चुनाव होता है या कोई हादसा होता है। अच्छा, शिकारा चलाते हैं आप लोग? अच्छा, ये सब शिकारे हैं, यानी नाव, कवर्ड नाव। कैसा कारोबार कैसा है सर? बस देख रहे हैं आप, अभी बैठे हैं। अच्छा नहीं है तो खुद ही देखिए ना, अगर कारोबार होता तो आपसे फुर्सत नहीं मिलता था बात करने का। अच्छा, कारोबार कब अच्छा था? यही हमारा खाली यही 2-3 महीने रहता है काम। अच्छा, मई जून से बस यही 2-3 महीने। 2-3 महीने रहते, बाकी सब 7 महीने हम सब जो हाथ में बैठे हैं, हाथ के ऊपर हाथ रखे। अच्छा, 3 महीना काम रहता है। यहाँ मोदी जी बोल रहा है हाँ टैक्स दे दो, शिकारी का टैक्स दे दो। इसी काम पे हम टैक्स देंगे, 5,000 रुपया टैक्स देना है, बकाया टैक्स वो करना है, ये करना है। वो बैठे ना मोदी जी, उसको पता है कि हम वो रोज़ पुलावा खाते हैं, पुलावा के साथ चिकन खाते हैं, गोश्त खाते हैं, हर कोई ऐसा ही खाता होगा। ये उसको पता नहीं कि कोई भूखा भी मत रहता है। उसको ये नज़र भी रखना है ना, कोई भूखा मत रहता है। उसको पता है मैं पलंग पर सोता हूँ, 4 आदमी 5 आदमी दाएं बाएं रहता है। उसको ये भी सोचना है कि कोई पटर पे मत सोता है, वो भी देखना होता है। जी जी। अभी नया ऑर्डर लेकर निकाला है कि हाँ अब टैक्स दे दो। ये देखो हमारा ये शिकारा है जी। क्या टैक्स समझाएगा इनको? जी जी, आप बताइए ना। 3 दिन से बोई नहीं किया है? अच्छा, 3 दिन से बोई नहीं, 3 दिन से बोनी नहीं किया। मोदी जी बताएगा टैक्स दे दो। जी, मोदी जी ने पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद किया, कश्मीर को नहीं। हाँ। पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद किया। ये एक साया होता है जो हमारा मंत्री लोग होता है ना, ये एक साया होता है कौम के ऊपर। मिसाल के तौर पे मैं आपको ऐसा मिसाल दे दूंगा, एक घर में 8 आदमी होता है, इनका एक आदमी बड़ा होता है, वो एक साया होता है 7 आदमी के ऊपर, वो अपना हाथ रखता है। ऐसा ही अगर हमारा प्रधानमंत्री है, वो हमारा साया है, उसको ये उसका परिवार है, हम उसका परिवार है, उसको परिवार में हर कोई देखना है। वो ये नहीं कि उसको समझना है मैं परिवार का बड़ा आदमी हूँ, जो मेरे को खुश करेगा वही करूँगा, जिसको मेरे को आएगा गर्दन उठाना उसको उठाऊंगा, जिसको आएगा उसको रहने देंगे। वो ऐसा ही करता है, जो वो तो अपना ही मनमानी करता है। ऐसा भी नहीं होता है, अल्लाह की लाठी जो है ना वो आवाज़ के बगैर होता है। तो यहाँ जो चुनाव हो रहा है, हाँ, उसमें क्या माहौल है, किसका आपको लग रहा है कि वो आगे होगा? कौन? हमारे तरफ से सब चोर है। अच्छा, हाँ, हर चोर है।
यहाँ कोई चुनाव जीतेगा मैं अपना बताऊंगा, यही शिकारा चलाना है। ठीक बात। कोई ना जीतेगा तो यही शिकारा चलाना है। इससे पहले और कोई था, यही शिकारा हम चलाते थे जी। हाँ जी। अब मोदी के अमेरिका से कोई आएगा तो हमारा यही काम होता है। अब इनके पास जाओ कोई मसला लेके, हाँ अच्छा वो बोलता हमारे हाथ में नहीं है, फिर किसके हाथ में है? आप बताइए ना, किसके हाथ में है? ये रिक्वेस्ट है। अच्छा, डर रहता है यहाँ पे? नहीं, डर नहीं रहता है। हाँ। डर नहीं रहता है। डर किस चीज़ का है? दिखाओ ना, मोदी जी को दिखा, उससे ये आदमी ने ऐसे ऐसे बातें बताया है। कोई बात जी, आपको देखना है हालात क्या है, वो आपने देखा है जी जी। अच्छा, फिर भी अच्छा आप समझो, आपकी तरह मतलब आपका मशवरा है कि हमको 5,000 रुपया टैक्स देना है। आप देखो ना, हम बैकवर्ड इलाके हैं, बैकवर्ड इलाके के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, उनको फैसिलिटी मिलता है, हमको बोलते हैं आप टैक्स दे दो। क्या टैक्स देंगे हम? तो यहाँ जो चुनाव वैसे हो रहा है उसमें आपके हिसाब से कौन आगे है? हाँ? क्या बताएं सर, कौन जीतेगा कौन आएगा? क्या मैंने आपको शॉर्टकट में बताया है, हम जो भी आएगा, चाहे एनसी आएगा, बीजेपी की तो बात ही नहीं है, उसकी तो बात ही नहीं है, बीजेपी की तो बात ही नहीं है, क्योंकि उसने तो खुद अपनी टांग पे कुल्हाड़ी मारा है, जो उसने किया है यहाँ। अगर वो आराम से चलता था ना, वो कुछ भी कर सकता था। उसने पहले ही सोचा कि मेरे हाथ में कुल्हाड़ी है, मैं जो चाहूँगा वो करूँगा, उसने यही किया। अब वो अगर वो मेरे को रुपया 5 लाख देगा मिसाल के तौर पे, मैं तो उसी की गीत गाऊंगा। अब जो अभी उसके आदमी है यहाँ, उन्होंने पैसे बनाए हैं, उन्होंने मकान बनाए हैं, उन्होंने गाड़ियाँ बनाई हैं, हाँ? उसका मतलब मत है कि वो उसके भय थे यहाँ पे। मेरे पीछे लाल चौक है, प्रसिद्ध जगह है, और इस समय काफ़ी चहल पहल है, खुला हुआ आसमान है, मौसम बहुत साफ है। बाज़ार में रोशनी तो है, लेकिन बाज़ार वालों से बात करने से पता लगता है कि आर्थिक रौनक पे असर पड़ा है पिछले सालों। शायद वो जो देशव्यापी आप कह सकते हैं खुदरा मंदी नज़र आती है ऑनलाइन परचेज वगैरह के बढ़ने से, वो बाज़ार पे असर है। लेकिन ये एक, मैं पहले आया था यहाँ, काफ़ी सुंदर इसका सब कुछ बन गया है पहले से चारों तरफ इसके। और जैसे चांदी चौक में दिल्ली में उस एग्जैक्टली वो तो नहीं, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा पत्थर बिछ गया है, लोग बैठे हैं, खा पी रहे हैं। देखिए तरह तरह की चहल पहल है। तो लाल चौक इस समय ये इसका सौंदर्य है, चारों तरफ बाज़ार है इसके हमेशा से, और यहाँ बार बार झंडा फहराने की बात हुआ करती थी अतीत में। लाल चौक पर झंडा फहराने के कई फैसले राजनीतिक रूप से लिए गए थे। तो ये उसका एक दृश्य। लाल चौक एक दृश्य, ये देखिए सिक्योरिटी मस्ट है, इसलिए सब जगह फौजी लगे हुए, सीआरपीएफ लगी हुई है, AK-47 और इंसास राइफलों से लैस। हर 20-25 कदम पर राइफलधारी हैं, लेकिन काफ़ी चहल पहल है, इसमें रौनक है। लाल चौक में रौनक ही रौनक है इसमें। ये लाल चौक ये झेलम है, और झेलम के किनारे हम लोगों का होटल है। हाँ बिल्कुल, पुराना होटल है। नहीं ठीक है। हमारे साथ इस सब बताने के लिए उर्मिलेश जी हैं। उर्मिलेश जी यहाँ के पूर्व प्रवासी हैं, लंबे समय तक यहाँ आते जाते रहे हैं, और बहुत लंबे समय बाद इस बार हमारे साथ आए हैं। तो इनके पास इतना बताने को है कि वो दरअसल किताब का विषय है, किसी रिपोर्ट का नहीं, लेकिन फिर भी उसमें से छोटा छोटा चुरा के
ये सब घुमा रहे हैं, सुबह चिनार के पेड़ वेड़ दिखा रहे हैं। वैसा ही बताने लायक है जैसा गाजीपुर या बलिया के बारे में बताने लायक है, वैसा ही मुझे अपना ये इलाका इनको बिल्कुल अपना जैसा लगता है, क्योंकि पत्रकारिता के क्रम में 15-20 साल पहले काफ़ी समय यहाँ देते रहे। इस समय नदी में बहुत पानी तो नहीं है, ये सब नदी में बने हुए बोट हाउसेस वगैरह हैं, खाली पड़े हैं। ये कोई टूरिस्ट सीजन भी नहीं है। वैसे भी स्थिति जो है, आर्थिक जो स्थिति है उसमें कोई बहुत अच्छी नहीं है। बहुत क्यों अच्छी नहीं है, लोग तकलीफ़ का बयान कर रहे हैं। और ये उसका किनारा है, सैर वैर करने के लिए सुबह लोग आते हैं। हम लोग भी सुबह लाल चौक वगैरह यहाँ से पास में है हमारे होटल के। होटल भी बहुत पुराना है, ऐतिहासिक है। यहाँ पत्रकारों के जो इकट्ठा होने के स्थल हैं आसपास है, इसलिए यहाँ पर आके टिकते रहे। और मिलेश जी और मुझे भी अब के लिए आए।